थे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट और कोमलता से आंखें बंद करें। 3 बार नौकार मंत्र करते हैं। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणात्मने मंगलानं च सव्वेतिं पठमं हवै मंगलम, पठमं हवै मंगलम। आदिनाथ प्रभु के 154 मंगलाचरण करते हैं। सीताचल के वासी, विमलाचल के वासी, जिनसी प्यारा आदिनाथ को वंदन हमारा। प्रभु जी का मुखड़ामल है, नयनों में अमीरस धारा। आदिनाथ ने वंदन हमारा। प्रभु जी का मुख है मलक मिलाकर, दिल में भक्ति की ज्योत जलाकर। भजले प्रभु को भावे, दुर्गति कदी न आवे, जिन जी प्यारा। आदिनाथ को वंदन हमारा। प्रभु जी हम तो है माया विलासी, आप हो मुक्ति पुरी नावासी। कर्म बंधन का वंदन हमारा। अर्जी उर्मा दर जो है, प्रभु जी तुम्हारी। कहे हर्ष हावे साचा स्वामी तमे, पूजन करिए हमें जिन जी प्यारा। आदिनाथ को वंदन हमारा। आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अक्षया जी। हाँ अक्षय जी। सुन रहे ना आवाज में? हाँ जी जी बिल्कुल। जय जिनेंद्र सभी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है IVS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। जो भी अनम्यूट है वो प्लीज म्यूट कर लीजिए।
तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा विषय है स्ट्रेस फ्री स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन। स्ट्रेस रिलीफ यानी चिंता को दूर करना, चिंता को और अपने जीवन से किस प्रकार से दूर करें और स्ट्रेस रिलीफ किस प्रकार से करें, इसका आज हम इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो चिंता ये आज के जीवन का सबसे बहुत बड़ा टॉपिक है कि सबसे अगर किसी से भी आप बात कीजिए तो उन्हें सबसे पहले स्ट्रेस, मुझे इस बात का स्ट्रेस है। कोई भी चीज छोटी से लेके बड़ी चीज, सभी बातों का आपके जीवन में एक प्रकार से स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस यानी तनाव। तनाव जैसे एक रबर बैंड होता है, हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसमें जो एक स्ट्रेस निर्माण होता है, उसी प्रकार का स्ट्रेस आपके माइंड में निर्माण होता है जब भी। और वो क्यों निर्माण होता है? क्योंकि हम किसी भी एक विषय को जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जो जितना हमें उसको करना नहीं चाहिए, उससे ज्यादा हम किसी भी एक विषय को अब जरूरत से ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं, तो एक हमारा जो पूरा जो माइंड है उस पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और हमें तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो इसे दूर कैसे किया जाए? तो बहुत सारे टेक्निक्स है स्ट्रेस फ्री करने के, अपने माइंड को शांत करने के। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों की जड़ तनाव है, स्ट्रेस है। और आज के जीवन में जो कुछ भी बीमारियां हैं, किसी भी प्रकार की, आप असंख्य बीमारियों के नाम ले लीजिए, उनकी जड़, उनका जो बिगिनिंग पॉइंट है वो स्ट्रेस से, तनाव से शुरू हुआ है। क्योंकि आपके जो शरीर में असंख्य सेल्स है और हर एक सेल जो है वो ऊर्जा को ग्रहण करता है, ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, जिसके कारण वो सेल जो है अपनी जो क्रिया है, अपना जो कार्य है प्रॉपरली करता है। पर अगर आप तनाव में हैं तो वो ऊर्जा हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती और वो सेल अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या फिर वो कार्य अपना प्रॉपरली नहीं कर पाता। पर ये तनाव एक दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता, ये कभी कभी सालों महीनों तक चलता है। और ये एक दिन से उस पर इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हर एक सेल में अपनी एक कैपेसिटी होती है हर एक प्रॉब्लम को फेस करने की। आपके शरीर में एक अपना एक डॉक्टर है जो हर एक प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार है, पर उसकी भी एक क्षमता है, उसकी भी एक लिमिट है। उसके ज्यादा उस पर अगर दबाव पड़ता है तो वो उतना कार्य नहीं, उतनी जो अपनी क्षमता है उसको यूज नहीं कर पाता। तो उसके कारण जब वो अपनी क्षमता खो बैठता है तो उसके बाद आपके शरीर में जो है बीमारियां आने लगती हैं। यानी तब तक आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो बेसिक इम्यून सिस्टम है उससे लड़ता है। किसी भी बाहरी आपदा से लड़ने की शक्ति आपके खुद के शरीर में ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, पर उसके लिए आपको भी अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि आपको आपके शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान रखना होगा, तभी वो शक्तियां अपना कार्य प्रॉपरली कर सकती है। तो आज है स्ट्रेस फ्री, तो बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए और अपने जीवन को और भी उल्लास से और शांति से कैसे जीते इसके बारे में आज जानेंगे। तो कुछ टिप्स मैं देना चाहूंगी, स्ट्रेस फ्री तनाव मुक्त कैसा रहा जाए। तो तनाव, सबसे पहले तो हम उसकी जड़ को जानेंगे कि स्ट्रेस किस बात से होता है। अगर आप कोई कार्य समय पे नहीं कर सके तो उसका स्ट्रेस होता है। कोई बात आप जैसे चाहते हैं उस प्रकार से नहीं हो रही है, उसका स्ट्रेस होता है। कोई चीज आपको पसंद नहीं है फिर भी आपके जीवन में हो रही है, उसका स्ट्रेस होता है। कोई अनचाही बीमारी आपके जीवन में है जिससे जो आपके जीवन में बहुत दिनों से है, उसके कारण स्ट्रेस होता है। और जैसे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो अगर समय पे अपना पूरा प्रिपरेशन नहीं कर पाते तो उनको उसका स्ट्रेस होता है। तो पहले तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मुझे किस बात से स्ट्रेस होता है, मुझे किस बात से परेशानी होती है, मुझे किस बात से टेंशन आता है। उसके बाद है क्या
दो विकल्प है आपके पास। एक तो अगर आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं उसमें, तो आपको उसके लिए सुधार करना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि आप उसमें सुधार नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट एज इट इज। अगर ये दो चीजें आप कर ले तो आप तनाव से, आपका जो ध्यान है वो हटकर चला जाएगा कार्य की तरफ। यानी आपको उस तनाव के लिए कार्य क्या करना है। अगर मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, लास्ट मोमेंट में उसको लग रहा है कि मेरा प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है, और उसको उस बात का तनाव हो रहा है, टेंशन आ रहा है कि अब मैं एग्जाम में किस प्रकार से प्रॉपरली लिख पाऊंगा, और जो उसके पास समय बचा है वो ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है मेरे पास समय कम बचा है, ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि मेरे पास समय कम बचा है। अब दूसरी बात क्या करनी है कि मुझे टेंशन नहीं लेना है, मुझे जितना समय मिला है मैं उसका प्रॉपरली यूज करूंगा। जितना समय मिला है मैं उसका 100% यूज करूंगा, एक एक क्षण का मैं, और मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे अच्छे से क्वालिफाई कर सकता हूँ, अच्छे से ये एग्जाम में दे सकता हूँ। तो ये हो गया कि आप टेंशन से अपना ध्यान कहाँ पे लेके जा रहे हैं, कि आप सॉल्यूशन पे लेके जा रहे हैं, कि मुझे टेंशन न लेते हुए। तो कोई भी अगर टेंशन आता है तो दो चीजों के बारे में सोचना है। एक तो आप उसको चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज कीजिए, नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट कीजिए, और चेंज कर सकते हैं तो उसके सॉल्यूशंस को ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन में, मुझे क्या करने से ये सिचुएशन हल हो सकती है। अगर आप ये कर सके तो आपका ध्यान तनाव से दूर होकर अपने कार्य के लिए जागरूक हो जाएगा। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार होता है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और ट्रैफिक की वजह से आप टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे एक समय पर एक जगह पर पहुंचना है, पर बीच में ट्रैफिक लग गया, अब मैं कैसे पहुंचूं। तो ये जो टेंशन है कि कुछ कुछ चीजें जो है वो एकदम से आपके जीवन में आ जाती है, पहले से प्री प्लान नहीं होता। तो एक्सेप्ट कीजिए कि ट्रैफिक है, पर मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। टेंशन लेकर आप उस चीज से के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो ही आप उससे बाहर निकल सकते हैं। और हमेशा जो आप सोचते हैं वही चीजें आपके जीवन में हमेशा आती है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में हमेशा परेशानियां आती है तो परेशानियां आएंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई भी परेशानी आए पर मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं उसको हल कर सकता हूँ, मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ, तो फिर वो परेशानियां आप पे असर नहीं करेंगी। स्ट्रेस फ्री मेडिटेशन है, ये आप अगर कंटिन्यूस, आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट से इसकी आदत बनाइए। अगर इसको आप कंटिन्यूस करते हैं तो जो भी जीवन में परेशानी आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, पर उसको किस तरह से डील करना है उसकी आप में एक क्षमता, एक ताकत, एनर्जी उजागर हो जाएंगी, और अगली बार आप कोई भी समस्या हो उसको इतने अच्छे से डील कर पाएंगे कि वो समस्या आपको समस्या लगेगी ही नहीं। वो लगेगा कि अरे ये तो नया चैलेंज मुझे मिला है और मुझे इसको फेस करना है। और आपके पास 10 to 20 उसके विकल्प होंगे कि ये नहीं हो सकता तो मैं ये करता, ये नहीं हो सकता तो वो करता। हमेशा विकल्प को ढूंढिए, हमेशा अल्टरनेटिव्स को ढूंढिए, तो क्या होगा, आपका ध्यान टेंशन की तरफ नहीं जाएगा। उसके बाद किसी भी प्रकार के मेडिटेशन से घबराइए मत, छोटी छोटी शुरुआतें कीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए, और एक समय तय कर लीजिए कि अगर मुझे सुबह 6 बजे मेडिटेशन करना है, भले ही आप 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, तो क्या होगा कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपको खुद ही बताएगा कि ये आपका मेडिटेशन का समय हो गया है और आपको अभी मेडिटेशन करना है। अगर आप एक ही चीज एक ही समय पर अगर 21 दिन भी करते हैं तो आपका जो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाता है। अगर आप देखेंगे सुबह आप डेली 5 बजे या 4 बजे उठते हैं, आपको 21 दिन के बाद 4 बजे अपने आप ही आपकी नींद खुल जाएंगी, अपने आप, विदाउट एनी अलार्म क्लॉक।
तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अपने बॉडी को हैबिट लगाते हैं तो आप अपने स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। कोई भी चीज अगर आपको प्रॉपरली अगर टाइम मैनेजमेंट से करते हैं कि ये कार्य मुझे इतने समय में करना है, या फिर बहुत अच्छा एक रूटीन आप कर सकते हैं कि लिख लीजिए कि आज सुबह सुबह आज मुझे अगर 10 काम आज मुझे करने हैं तो 10 कामों की लिस्ट कर लीजिए कि ये 10 काम मुझे आज जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट और विद प्लानिंग के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको किसी भी बात का टेंशन नहीं होगा। और फिर भी उसमें भी अगर कोई चीज नहीं रह जाती है, नहीं हो पाती, तो उसका खुद को ब्लेम मत कीजिए। ब्लेमिंग से आप खुद को डिमोरलाइज करते हैं। डिमोरलाइज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ओके, मैंने आज नहीं किया पर नेक्स्ट डे आई विल डेफिनेटली डू। इस प्रकार से आप चलेंगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके कार्य प्रॉपरली होंगे और आप जितना हो सके आप खुश रहिए। खुशी इतना अच्छा मेडिसिन है, जितनी आप बांटेंगे, जितनी आप देंगे, आपके जीवन में उतनी आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मेडिसिन है। और जब भी दुख आए, परेशानी आए, वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की हो, कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करना चाहिए। छोटे से छोटा हो, कोई भी प्रकार की हेल्प हो, चाहे आप चिड़ियों को दाना डालें, किसी अन्नदान करें, कोई छोटी से छोटी बात हो, जब आप देते हैं ना, आप में एक इतनी अच्छी सुंदर भावना उभर के आती है, क्योंकि जो देता है वो एक आप में वो इतना जो ग्रेटनेस फीलिंग जो आती है कि मैंने कुछ तो भी किया, वो जो फीलिंग होती है ना, वो आपको अंदर से खुशी देती है। और ये खुशी आपके जीवन में जितनी आएगी, आप उतना ही जो ब्रह्मांड है, सृष्टि से उतना ग्रेटिट्यूड लेंगे, उतना आभार आप लेंगे और आपका जीवन भी उतना खुशहाल हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज्यादा काम करती है जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। तो चलते हैं हमारे छोटे से एक स्लाइड शो की तरफ। स्ट्रेस फ्री मेडिटेशन यानी तनाव दूर करने के लिए ध्यान। तो किस प्रकार करना है तनाव दूर करने के लिए ध्यान? तो मेडिटेशन करते समय जब आप दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल देते हैं, किसी भी चीज के प्रति फोकस अधिक कर पाते हैं, इससे तनाव से पीछा छूटने में मदद मिलती है। यानी नकारात्मक विचार, क्योंकि नकारात्मक विचार तनाव को निर्माण करते हैं, तो जितना आप निगेटिव विचारों को अपने माइंड से दूर करेंगे, आप उतना ही एनर्जी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए अपनी सांस की गति पर फोकस करें, गहरी सांस लें और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कभी भी अगर आपको अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की सिम्टम्स दिखते हैं कि कभी भी टेंशन आता है तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, दिल घबराने लगता है, सांस फूलने लगती है और एकदम से थकावट महसूस होती है, तो इस प्रकार की अगर आप किसी में अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो आप बस 5-10 मिनट में उसको कम कर सकते हैं। कि आपको क्या करना है, बस 10-21 बार या 27 बार लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल। 5 गिनने तक आपको सांस लेनी है और 5 गिनने तक सांस को छोड़ना है। ये करते ही आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है बढ़ेगी, और ऑक्सीजन जितना आपके शरीर को, पूरे शरीर को जितना मिलेगा, उतना आपका शरीर का तनाव जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ये जो है ये टेक्निक बहुत कारगर है। कभी भी अगर इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, तो ये बहुत ही कारगर उपाय है कि उस वक्त आप 21 बार या 27 बार गिनकर वन ब्रीथ जस्ट लाइक अ
5 टाइम्स आपको इनहेल करना है 5 गिनकर और एक्सहेल करना है, ये एक हो गया। ऐसे काउंट करते हुए 21 बार और या 27 बार, इस तरह से काउंट करते हुए अगर आप सांस को लेते हैं तो आपके जो शरीर के सभी प्रकार के जो सेल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है और जहां भी शरीर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है वो तनाव रिलीज हो जाता है। और एक है कि अब अगर आप अपनी सांसों पे जब ध्यान देते हैं तो नाक के माध्यम से गहरी सांस लेने से NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर को उपलब्ध होता है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आपका शरीर के सभी जो ऑर्गन्स है वो ऑक्सीजन, बहुत बार जो होता है जो हार्ट अटैक्स या जो सडन जो कुछ प्रॉब्लम जो आती है, पैरालिटिक अटैक या हार्ट अटैक जैसी, वो आपके शरीर के में कहीं ब्लॉकेजेस निर्माण हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं हो पाता या फिर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, उसके वजह से ही ये सडनली जो प्रॉब्लम से जो आती है। तो इस वजह से अगर आपने पूरे सेल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती। तो हमेशा जब भी आप इस तनाव की सिचुएशन में आ जाए तो इस प्रक्रिया को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन में क्या क्या ध्यान करने के लिए सही समय को चुने, एक समय पर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही शांत जगह पर अभ्यास करें जहां आपको ध्यान से आप प्रॉपरली आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह का आप चयन कीजिए। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए और बिल्कुल सीधा बैठे। जब भी ध्यान करें, मेडिटेशन का सबसे पहला रूल ये है कि आपके स्पाइन को स्ट्रेट रहना चाहिए। आपका स्पाइन जितना स्ट्रेट रहता है आप उतने अवेयर रहते हैं। आप देखेंगे जो भी तनावफुल, अगर तनाव में अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि वो तनाव में है, क्योंकि उनके कंधे जो है झुक जाते हैं, ऐसे कंधे झुक जाते हैं। उसके बाद जो आपका जो फोरहेड है वहां पे आपको सबसे ज्यादा तनाव महसूस होता है। तनाव के कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे आपके आंखों के जो ऊपर का जो फोरहेड है वहां पे आपको स्ट्रेस महसूस होता है। आपके जो दोनों आईब्रोज के बीच में आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आपके कंधों में आपको स्ट्रेस महसूस होता है। तो आपको ये रिलीज करना है। अपने कंधे जो है पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड कीजिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। जितना हो सके आप स्ट्रेट रहेंगे तो आप कॉस्मिक एनर्जी को भी बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं और आपका जो शरीर है वो जागरूक अवस्था में रहता है, यानी शरीर पूर्ण रूप से एनर्जी को ग्रहण करने के लिए जागरूक रहता है। कोशिश करें कि अभ्यास के समय पेट खाली हो। कोई भी एक आप मेडिटेशन करें तो पेट खाली होने से आपका, क्योंकि जब पेट आपका भरा हुआ होता है तो आपकी ऊर्जा जो है, आपका ब्रेन है पूरा आपके पेट के जो अन्न है उसको डाइजेस्ट करने में अपनी ऊर्जा को खर्च करता है। तो उस वक्त आप पूरी तरह से अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। रिलैक्स बैठने के लिए रिलैक्स कपड़े, ढीले जो कपड़े हैं, आरामदायक जो कंफर्टेबल है ऐसे पहनिए। स्पेशली तो कॉटन के हो तो बहुत अच्छा है, जिससे आपके आपके कपड़ों से भी आपका जो बॉडी जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है, आपका जो स्किन है वो हेल्दी रह सके। यदि ठंड लग रही हो तो पहले कुछ एक्सरसाइज कर लीजिए, प्राणायाम एक्सरसाइज या कुछ स्ट्रेचेस जो होते हैं वो करने से आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, तो उसके वजह से आप जो मेडिटेशन करेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तनाव दूर करने के लिए सही तरीका, तो मेडिटेशन करने का फायदा तभी होता है जब आप किसी शांत और एकांत जगह पर हो। यदि आपको तनाव है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो आप तनाव को दूर करने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास प्रत्येक दिन सुबह आधा घंटा करें। शुरुआती अवस्था में आप छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट से आप बढ़ाकर आप आधे घंटे तक जा सकते हैं। किसी शांत जगह पर बैठे आप मेडिटेशन करें, इससे दिमाग रिलैक्स होगा, मन मस्तिष्क को शांति मिलेगी।
मेडिटेशन करने के लिए शरीर को सही पोजीशन में रखना जरूरी है। जब भी बैठे तन यानी सीधे बैठे, शांत जगह पर बैठे। मेडिटेशन करने के फायदे कई होते हैं। तनाव दूर करने के लिए अपनी सांस की गति पर फोकस करें। गहरी सांस ले और अपनी सांस को महसूस करें। इससे आपका तनाव दूर होता है। क्या क्या बेनिफिट्स है? आई थिंक अगर स्ट्रेस रिलीफ हो जाए तो कोई भी आपके लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप ये जान सकते हैं कि अभी कुछ भी मेरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं किस प्रकार से उसको डील कर सकता हूँ। तो इससे के बेनिफिट्स है, कीप योर स्ट्रेस फ्री, आप चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। आपकी एजिंग साइन कम हो जाती है, क्योंकि जब भी आपका स्ट्रेस फ्री होता है तो आपके सेल जो है और अच्छे से कार्य करने लगते हैं, तो आपका जो एजिंग है वो कम हो जाता है, आप और भी ज्यादा यंग दिखने लगते हैं। एड मोर आवर टू योर डे। स्ट्रेस फ्री काम कार्य, कोई भी कार्य करेंगे तो आप कम समय में ज्यादा कार्य कर पाते हैं, तो आपको आपका दिन का बहुत ज्यादा समय मिलता है और भी दूसरे कार्य करने के लिए। हेल्प यू अप्रिशिएट योर लाइफ। अपने जीवन को आप जब भी आप तनावपूर्ण होता है तो कोई कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है, सब कुछ लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पर स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है कि नहीं, ये मेरे जीवन में बहुत अच्छा है, ये सब कुछ जब अच्छा आपको दिखने लगता है तब आप समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री हैं। हेल्प यू फील मोर कनेक्टेड। आप और लोगों से अच्छे से कनेक्टेड हो पाते हैं, अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। मेक यू एट दोज अराउंड यूर हैप्पियर्स। आप अपने जीवन में आनंद को और भी अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं, इम्प्रूव कर पाते हैं। इम्प्रूव योर फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। आपका जो ब्रेन है और अच्छे से कार्य करने लगता है, और वो कार्य सिर्फ प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाकर आपके सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो आप और भी ज्यादा क्रियात्मक कार्य करने में और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। आपकी जो स्लीप क्वालिटी यानी आपकी जो नींद है और भी अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। और गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी थोड़े समय में अच्छी नींद जो होती है उसे गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। आपका तनाव, आपको देखिए स्ट्रेस का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट जो होता है वो आपके गट्स पे होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे अपने डाइजेशन को उतना अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, और आपका डाइजेशन आपके पूरे बॉडी की एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसका कनेक्शन है। तो आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और वेट रिड्यूस होगा। आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो बढ़ती है जितना, और सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक प्रॉब्लम से आप दूर होते हैं। इंक्रीज योर अटेंशन यानी आपका फोकस, कोई भी कार्य करने की जो क्षमता है आपकी बढ़ती है और एक कार्य प्रॉपरली आप अच्छे से कर पाते हैं। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक सुंदर से मेडिटेशन की तरफ। अपने स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखेंगे, अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद हो जाने दीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों पैरों पे रखेंगे। आप सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। आप जमीन पे या चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखिए आपको चेयर पे बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा सामने होके बैठ जाइए, जिससे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। रिलैक्स, relax, relax, relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax.
3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। टेक द डीप ब्रीथ, इनहेल। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और एक बार इनहेल। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। इनहेल, हर एक अंदर जाने वाली सांस के साथ ये भाव मन में प्रकट करेंगे कि खुशी और प्रसन्नता हर एक सांस के साथ मेरे अंदर भीतर प्रवेश कर रही है। मेरे शरीर के अंदर भीतर खुशी, प्रसन्नता प्रवेश कर रही है और हर एक बाहर जाने वाली सांस के साथ नकारात्मकता, नेगेटिविटी बाहर चली जा रही है। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। अपनी मन की आंखों से देखिए आप कहाँ पे बैठे हैं। आप चेयर पे बैठे हैं। अपने वजन को महसूस कीजिए उस चेयर पे, उस आसन पे। अपने पूरे वजन को महसूस कीजिए। फील योर वेट। इनहेल, एक्सहेल। हर एक भीतर जाने वाली सांस के साथ धीरे धीरे आपका पूरा शरीर, मन रिलैक्स होता चला जा रहा है, रिलैक्स होता चला जा रहा है और सभी नकारात्मकता, सभी बहुत सालों से मन में जो विचार, नकारात्मक विचार जो स्टोर्ड है वो पूरे खाली होते चले जा रहे हैं। आपका पूरा स्टोरेज जो है, जो नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है, वो पूरा खाली होता चला जा रहा है। महसूस कीजिए हर एक सांस के साथ। आपका शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता चला जा रहा है। अपने मन को अपने मन की आंखों से देखिए। आप आसमान की तरफ अपने मन की आंखों से देखने का प्रयत्न करेंगे। आपको एक पूरा ब्रह्मांड आपके सामने महसूस हो रहा है। बहुत सुंदर प्लैनेट्स आपको दिख रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं और ऊपर आपका ध्यान चला जा रहा है और ऊपर गहराइयों में कहीं से एक सुंदर रोशनी उभर के आ रही है। व्हाइट कलर की शुभ्र रोशनी, वो कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। वो दिव्य ऊर्जा बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आपके सर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पे विराजमान हो चुकी है। धीरे धीरे वो आपके सर से कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और उस दिव्य ऊर्जा से जहां जहां ऊर्जा पहुंच रही है, हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक मसल,
रिलैक्स हो रही है और वहाँ का जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता चला जा रहा है। उस ऊर्जा को आपके पूरे ब्रेन में महसूस कीजिए। आपको कुछ वाइब्रेशंस आपके ब्रेन में महसूस हो रहे हैं। ऊर्जा कार्य कर रही है। जहाँ जहाँ तनाव है, जहाँ जहाँ सर भारी हो रहा है, उस जगह के सभी न्यूरॉन्स को, वेन्स के सभी मसल्स, वेन्स के सभी स्ट्रेस को रिलीज कर रही है, रिलीज कर रही है। धीरे धीरे आपका सर बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत लाइट महसूस हो रहा है। ऊर्जा आपके फोरहेड पर आ चुकी है। फोरहेड जो पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुका है, आंखों की तरफ बढ़ रही है, आपके कानों की तरफ बढ़ रही है, आपके नाक की तरफ। पूरा चेहरा धीरे धीरे उस दिव्य ऊर्जा से भर चुका है। जहां जहां स्ट्रेस महसूस हो रहा है, वो ऊर्जा कार्य कर रही है। तनाव पूर्ण रूप से आपके शरीर से, मन से, विचारों से बाहर जा रहा है। एक एक ऑर्गन स्ट्रेस फ्री होता चला जा रहा है। जैसे जैसे ऊर्जा कार्य कर रही है, आप और भी ज्यादा हल्का महसूस कर रहे हैं, लाइट महसूस कर रहे हैं। दिव्य ऊर्जा को अपनी गर्दन की तरफ आते हुए महसूस करेंगे। आपके गर्दन के सभी सेल्स, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। कंधों की तरफ, दोनों कंधों की तरफ, दोनों शोल्डर्स की तरफ ऊर्जा बढ़ती चली जा रही है। शोल्डर को बहुत ढीला छोड़ दीजिए। कहीं भी तनाव ना हो, कहीं भी स्ट्रेस ना हो। आपके शोल्डर पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। शोल्डर के माध्यम से ऊर्जा हाथों में प्रवेश कर चुकी है और धीरे धीरे आपके हाथों की उंगलियों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जो हाथ आपको अपने पैरों पे अभी बहुत ही भारी महसूस हो रहे थे, वो अचानक से बहुत हल्के महसूस होने लगे हैं, जैसे कि उनका कोई वजन ही नहीं है। जैसे फूल रखे हुए हो आपके पाँव पे, दो सुंदर से कोमल कोमल फूल। इतने आपके हाथ पूरे स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं। सभी जॉइंट जो बहुत कार्य करते हैं, उनमें से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली गई है। उंगलियां पूर्ण रूप से स्ट्रेस फ्री हो चुकी है। रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट सब स्ट्रेस फ्री हो गए हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। और आपके हाथों के पाम पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुके हैं, पूर्ण शुभ्र ऊर्जा से भर चुके हैं। और एक वाइब्रेशन आपके हाथों में महसूस हो रही है। उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा आपके चेस्ट की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आपकी अपर बॉडी पूरी उस ऊर्जा से भर चुकी है और पूर्ण रूप से आपकी अपर बॉडी उस व्हाइट कलर की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रही है। आपके स्पाइन, सभी लंग्स, आपका हार्ट पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित हो चुका है। आपको आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है।
जो पूर्ण ऊर्जा से आपके हार्ट बीट्स, आप फुल एनर्जी के साथ आपको ऊर्जा से भरी हुई सुनाई दे रही है। आपकी सांसें और भी ज्यादा ऊर्जावान हो चुकी है और आपके लंग्स पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को आपके पूरे शरीर में प्रोवाइड कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सभी नकारात्मक विचार, सभी पुरानी यादें जिसने आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, हर्ट किया है, वो आपके हृदय से पूर्ण रूप से बाहर चली गई है और आपका हार्ट बहुत हल्का हो चुका है, बहुत हल्का हो चुका है। आपकी अपर बॉडी पूरी रिलैक्स हो चुकी है और आप बहुत ज्यादा लाइट महसूस कर रहे हैं। जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है आपके स्पाइन की तरफ, ऊर्जा वहां आपको महसूस हो रही है। महसूस कीजिए, रिलैक्स कीजिए अपने बॉडी के सभी ऑर्गन्स को। आपका स्टमक, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन्स पूरी रूप से रिलैक्स हो चुके हैं, कहीं भी तनाव नहीं है। सभी मसल्स पूर्ण रूप से स्ट्रेस फ्री हो चुके हैं और ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं। हर एक छोटा सेल ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। हर जगह पर वो ऊर्जान्वित होती चली जा रही है। धीरे धीरे ऊर्जा आपके अपर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ, आपके पैरों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। आपके थाइस, आपके दोनों घुटने, पैरों के फिंगर्स, सभी जगह ऊर्जा धीरे धीरे हर एक ऑर्गन को स्ट्रेस फ्री करती हुई बढ़ती चली जा रही है। अपने पांवों की तरफ अपना ध्यान लेके जाए। महसूस कीजिए आपको अपने पैर बहुत लाइट महसूस हो रहे हैं, जैसे उनका कोई वजन ही नहीं है, पूरे हल्के हो चुके हैं। उस दिव्य ऊर्जा के माध्यम से आपका पूरा शरीर उस व्हाइट कलर की ऊर्जा से चमकने लगा है। बहुत हल्का महसूस हो रहा है। फिर से अपना ध्यान सांसों की तरफ लेके आएंगे। महसूस कीजिए हर एक सांस के साथ शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जो सुख, समृद्धि, प्रसन्नता को आपके शरीर में भरती चली जा रही है। और हर एक बाहर जाने वाली सांस के साथ सभी दुख, परेशानियां, बीमारी, सभी प्रॉब्लम्स, फिजिकल, मेंटल बाहर चले गए हैं। आपके शरीर में कुछ भी शेष नहीं बचा है। सिर्फ आनंद है, प्रसन्नता है, शांति है, रिलैक्सेशन है, पीस है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी बॉडी आपको इतनी हल्की महसूस हो रही है। महसूस कीजिए जैसे आप एक समंदर में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, बिना किसी नाव के। जैसे एक बॉल फ्लोट करता है, इतने हल्के हो चुके हैं आप। पूरे रूप से एक अल्फा स्टेज में,
अल्फा स्टेज यानी जहाँ पे आपके मन में कोई भी विचार नहीं है, विचारों का आना पूर्ण रूप से कम हो चुका है, समाप्त हो चुका है। आप एक अल्फा स्टेज में हैं, जिस स्टेज में आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूर्ण रूप से अपने शरीर में ग्रहण करने में समर्थ है। इस स्टेज में आप जो कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा। इस स्टेज में आप अपने आप को उन प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं जिसकी वजह से आपको किस जीवन में परेशानियां हैं। आपको उसके बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दीजिए। आपकी विवेक की आंखें पूरी तरह से खुल गई है। जो कुछ भी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, रिलेशंस रिलेटेड, वो सभी प्रकार की समस्याएं पूर्ण रूप से आपको उनके हल करने के लिए आपको रास्ता मिलेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को आंसर पूछिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। मेरे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलने का मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम है, उससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीव को मानता है। जहां भी आप फंस चुके हैं, जहां भी आपको लगता है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, इस वक्त आपको उस हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचानिए। आपके सामने वो सारे विकल्प, वो सारे रास्ते खुल जाएंगे जिसके माध्यम से आपको आपकी परेशानी का हल मिलेगा। वो लोग आपसे जुड़ जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिसके माध्यम से आपको आपके सभी प्रॉब्लम्स का हल मिलेगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश दीजिए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हुए महसूस कीजिए कि मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हूँ। जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका मुझे रास्ता मिल रहा है, हल मिल रहा है। मैं हर एक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम हूँ। मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। परमात्मा की कृपा मुझ पे बरस रही है।
प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वो हर क्षण हर परिस्थिति में आपके साथ है, आपके हर एक समस्या का समाधान करने के लिए आपके साथ है। अपने दोनों हाथ हृदय स्थान पर लेके आएंगे। रब योर हैंड्स। अपने दोनों आंखों पे रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड से भर जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे सृष्टि का, पूरे यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मेडिटेशन था बेटा। अक्षय, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। दूसरा पता है क्या है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स भेजो आप जी सबकी, रिकॉर्डिंग भेजो सारी, जिससे मैं दोबारा कर सकूं इनको। ओके ओके बिल्कुल। जो डिटेल्स आप बोलते हो ना, पूरी की पूरी मुझे चाहिए। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और बताओ, जी मैं काफी रिलीफ हो गई इससे। बहुत स्ट्रेस में थी। एक तो मेरी अंगूठी खो गई है, उसकी वजह से स्ट्रेस में हूँ। दूसरा मेरी चोट लग गई घुटने में, बच्चों को नहीं बता पाई, उसकी वजह से परेशान हो रही थी। स्ट्रेस बहुत जबरदस्त थी मेरे ऊपर, बहुत जबरदस्त अभी स्ट्रेस। अब काफी ठीक है, मुझे अच्छा। लगता है नींद आ जाएगी आज शायद। जय जिनेन्द्र अक्षय जी, बहुत सुंदर आपका मेडिटेशन। डे बाय डे ये बहुत ही अच्छे मेडिटेशन दे, ये बाय बाय ये शुरू में लेना चाहिए था, जबकि अब कल कौन सा लोगी ये बता दो पहले। कल ट्रांसडेंटल होगा या फिर जी कौन सा? ट्रांसडेंटल। उसमें क्या होता है? जी मैं उसका कल आपको, क्योंकि अभी समय थोड़ा हमारे पास कम है और हाँ, नेक्स्ट हम शुरू होगा, तो हाँ। कल हम उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और आपको कैसे इसको रात सुबह सबको दोबारा करूंगी मैं मेडिटेशन को। स्ट्रेस वाला तो मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि मेरे जी घुटने से बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। कभी मैं बीच बीच में आंखें खोल के देखा, मगर मैं चलूँ जितना भी हो सका, बहुत रिलैक्स हुई। थैंक यू वेरी मच। गुड लक। थैंक यू सो मच। ये आप डेली कीजिए, डेफिनेटली आपको 21 दिन अगर आप इसी से आराम मिलेगा। डेफिनेटली बहुत परिणाम आपको जय इसके मिलेंगे, जैन। शारीरिक और मानसिक रूप से। सॉरी। और कोई क्वेरीज हो तो हम यहाँ मंगल कर सकते हैं।